कभी भी सनातन धर्म गृहस्थ का विरोधी नहीं है, गृहस्थ का सहयोगी है। और सबसे ज्यादा सनातन धर्म का पालन गृहस्थ में रहकर ही हो सकता है। गृहस्थ नहीं बचेगा तो न ब्रह्मचर्य बचेगा, न वानप्रस्थ बचेगा, न सन्यास बचेगा। बड़े से बड़े सन्यासी का भी तो पोषण गृहस्थ के ही द्वारों से होता है। इसलिए पर एक चीज बड़ी सावधानी से रखने वाली है, हम एक दो कथा में कह रहे थे, कई बार हम आलस्य और अधर्म को गृहस्थ का बहाना लगाते। अरे महाराज जी, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, रहना पड़ता है, करना, हम गृहस्थी हैं। मतलब आप गृहस्थी हैं, इसका मतलब कोई डाउनग्रेड नहीं है। ये एक समाज में विचार फैल गया, अरे महाराज जी अब ठीक है, नहीं कर पाती गृहस्थी। ना 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 ना, इस बात के सौभाग्य का अनुभव कीजिए कि पूरे परिवार को एकत्रित करके आप चल रहे हैं। समय समय पर चार चीजें जीवन में लगा लीजिए। कभी कभी अवसर लगे भोजन साथ में कीजिए, कभी कभी अवसर लगे तो भ्रमण साथ में कीजिए, तो एक साथ चलो। कोई बड़ी दूसरी जगह न मिले, गुप्ता जी तो सबको वृंदावन ले आना, हम बैठा नहीं। सब भोजन साथ में करिए। कभी कभी अवसर लगे भ्रमण साथ में कीजिए, कभी कभी अवसर लगे तो भाषण कहने का मतलब घर में कोई प्रमुख आयोजन होना हो, प्रमुख कार्य होना हो, तो सबको सम्मिलित कर लिया जाए। आप सब ये करते ही हैं, मैं तो सबको संदेश दे रहा हूं। और अंतिम बात है, कभी कभी अवसर लगे तो भजन भी सब साथ में कीजिए महाराज। ये 4 भ आपने संभाल लिए तो 5वां ब घर में रहेगा, और 5वां भ है भगवान महाराज। अगर घर में एक दूसरे के लिए त्याग है तो उस घर में प्रभु भी भिक्षुक बनकर आते। अगर घर में एक दूसरे के प्रति विश्वास है तो देवता भी भिखारी बनकर आते। अगर घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो बड़े से बड़े ऋषि भी उस घर के भिखारी बन जाते हैं। एक घर ऐसा है, एक साड़ी भी आ जाए तो उत्सव मन जाए। बहू, सास कहती है बहू तू पहन ले, हमने जिंदगी भर पहना है। बहू कहती है ना मैंने जिंदगी भर पहनना है, आप पहन लो। त्यागात् शांति निरंतरम, ऐसी स्थिति। ऐसे घरों में हाँ, भाई भाई में प्रेम हो, जहां सास बहू में प्रेम हो, जहां पिता और पुत्र के बीच सामंजस्य हो, जहां दादा और पोते के बीच संवाद हो, ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को स्वर्ग देखने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग भी उसके घर में घूमने आता है कि कभी हम स्वर्ग भी ऐसा बना सके। मैं आपसे सत्य कहता हूं, ये गृहस्थ की शोभा है। धर्म में जितने कृत्य वर्णित हैं, बहुत से कृत्य सन्यासी नहीं कर सकता, बहुत से कृत्य ब्रह्मचारी नहीं कर सकता, परंतु धर्मशास्त्र में वर्णित जितने कृत्य हैं, अगर चारों आश्रमों में सारे कृत्य कोई कर सकता है तो केवल गृहस्थी कर सकता है। आपको आश्चर्य होगा, सन्यास में तो यज्ञ भी नहीं करने का विधान है। पूर्णाहुति नहीं कर सकता कोई सन्यास, कर ही नहीं सकता। यज्ञ भी पूर्ण रूप से नहीं कर, तर्पण भी वो खुद ही अपनी अंत्येष्टि कर चुका है, क्या करेगा। कोई सन्यास में प्रवेश करता है ना गुप्ता जी, तो सबसे पहला कृत्य होता है जो अंतिम कर्म होते हैं ना, जो आपने माता जी किए होंगे। सन्यास लेते समय व्यक्ति अपने हाथ से अपने अंतिम कर्म करता है, तब उसके बाद सन्यास पे। तो आदि तो चीज अब संभव ही नहीं है। इसलिए मैं विनती करूं, ये धन्यम गृहस्थ आश्रमम, ये गृहस्थ आश्रम परम परम धन्य है महाराज। यज्ञ नहीं कर सकता, वाचन नहीं कर सकता। सही बात तो यह है कि श्रेष्ठ सन्यासी समुद्र लंघन भी नहीं कर सकता।